Hello everyone. Uh, Welcome back to our bio class. We'll continue with our lecture from yesterday. Yesterday we started with classification of organisms or taxonomy. In yesterday's class we studied about what was classification, what was taxonomy, and who all did taxonomy, such as we talked about Aristotle, we talked about Carolus Linnaeus, we talked about Copeland, we talked about Ernst Haeckel as well as R.H. Whittaker. When we talk about R.H. Whittaker, what he did is he classified organisms into five kingdoms. If you remember correctly, the five kingdoms were Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. Five kingdoms. And this classification was known as five kingdomic classification. Yesterday we started with five kingdomic classification and we covered up kingdom Monera. We'll continue from the next kingdom. So today we are starting with kingdom Protista. Okay. When you're talking about kingdom Protista, it is a new kingdom that was initiated by Ernst Haeckel. If you remember yesterday's lecture, the kingdomic classification was started by Carl Linnaeus. He gave two kingdom classification, plant and animal. Then Ernst Haeckel started three kingdom classification, plant, animal and Protista. So this kingdom Protista was first started by Ernst Haeckel and later on it was carried by Herbert Copeland and then further on by R.H. Whittaker. We'll continue from this. When we're talking about kingdom Protista, this kingdom is also known as Hodgepodge kingdom. We have to remember this. Kingdom Protista's alternate name is Hodgepodge kingdom. What does Hodgepodge mean? हिंदी में अगर हम बोले hodgepodge का मतलब खिचड़ी जैसा. What does खिचड़ी represent? खिचड़ी की अगर हम बात करें उसमें चावल होता है, दाल होता है, सब्जी भी होती है. तो इस टाइप के आइटम या फिर डिश को आप क्या कहोगे? ये एक राइस प्रिपरेशन है, दाल प्रिपरेशन है या फिर वेजिटेबल प्रिपरेशन है? आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तीनों चीजें मौजूद है, राइस भी है, दाल भी है, सब्जी भी है. तो ऐसी चीजें जहां पे आप स्पेसिफाई नहीं कर पाते हो, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो, सारी चीजें एक साथ मिल गई हैं, इस टाइप की चीजों को हम क्या कहते हैं? हॉच. किंगडम प्रोटिस्टा भी कुछ ऐसा ही है. ये एक हॉच पॉच किंगडम है क्योंकि यहाँ पे इस किंगडम में सारी प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी. प्रॉपर्टी जो कि मोनेरा में है, प्रॉपर्टी जो प्लांट में है, प्रॉपर्टी जो फंगस में है, प्रॉपर्टी जो एनिमेलिया में, सारी प्रॉपर्टी आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी. तो इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? हॉच पॉच किंगडम. अब इसी हॉच पॉच किंगडम या फिर प्रोटिस्टा की हम बात करेंगे. जो हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, पहले हम वही फाइव प्रॉपर्टी जो आर एच व्हिटेकर ने कही थी उसी फाइव प्रॉपर्टी के साथ ही चलेंगे. सेल नंबर क्या है, सेल का डेवलपमेंट क्या है, हैबिटेट क्या है, नेक्स्ट न्यूट्रिशन मेथड क्या है, एंड लास्ट वन वाज रिप्रोडक्शन. हम इन्हीं फाइव फैक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके, तो पहली प्रॉपर्टी है प्रोटिस्टा के लिए, दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर. मोस्टली यूनिसेलुलर का मतलब यहाँ पे रहेगा कुछ गिने चुने क्या है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर भी है. तो देखिए यहाँ पे यूनिसेलुलर भी आ गया और कुछ गिने चुने क्या आ गए? मल्टी सेलुलर. तो रेयर ऑकरेंस में मल्टी सेलुलर भी मौजूद है. ओके, नेक्स्ट, दे कैन बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस. यूकैरियोट का मतलब क्या होगा? डेवलप्ड न्यूक्लियस. दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं. फिर हम बात करें इनके हैबिटेट की, कहाँ पाए जाते हैं? दे आर यूजुअली एक्वेटिक इन नेचर. यूजुअली टर्म आ गया मतलब वो पानी के अलावा भी पाए जा सकते हैं, स्पेसिफिकली वो जमीन पे भी पाए जा सकते हैं. नेक्स्ट, दे कैन बी ऑटोट्रॉफ. दैट मीन्स वो खुद खाना बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के साथ. दे कैन ऑल्सो बी सैप्रोफाइट. सैप्रोफाइट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो गली सड़ी चीजों को खाते हैं. दे कैन ऑल्सो बी पैरासाइट. जो दूसरों से खाना चुराते हैं हम उन्हें कहते हैं पैरासाइट. लिटरली सैप्रोफाइट और पैरासाइट हेट्रोट्रॉफ के एग्जांपल्स हैं. यहाँ पे वापस आपको दिख जाएगा ऑटोट्रॉफ भी है, हेट्रोट्रॉफ भी है.
अगेन हॉच पॉच की बात मैंने करी थी, हॉच पॉच का मतलब क्या है, खिचड़ी जैसा, ये भी है वो भी है। यहाँ पे देखिएगा पहला ही पॉइंट है मोस्टली यूनिसेलुलर, मतलब यूनिसेलुलर भी है और कुछ गिने चुने मल्टी सेलुलर भी है, प्रोकैरियोटिक भी है, यूकैरियोटिक भी है, एक्वाटिक है लेकिन कुछ जमीन पे भी पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉफ भी है और कुछ हेटरोट्रॉफ भी, ना इधर ना उधर, सारे मिले जुले चीजें यहाँ पे होने की वजह से ये क्या बन गया हमारे लिए, हॉच पॉच किंगडम। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दे आर फाउंड टू कॉज डिजीजेस इन आर इन अदर ऑर्गेनिज्म। जो हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा किंगडम की बड़ी खासियत यह है कि वो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तरह तरह की बीमारियां कॉज करते हैं। तो इस वजह से किंगडम प्रोटिस्टा को हम एक और नाम से भी जानते हैं, या फिर इस किंगडम में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उन्हें एक और नाम से भी जानते हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं, प्रोटोजोआंस। तो ये हमें एक और प्री क्वेश्चन मिल गया, दो प्री क्वेश्चन हमें मिल गए यहाँ पे प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा को हम क्या कहते हैं, हॉच पॉच किंगडम, साथ ही साथ प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बीमारियां कॉज करते हैं। एग्जाम्पल्स पे ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पहला एग्जाम्पल रहेगा एमीबा, यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख जाएगा। एमीबा की खासियत क्या है, इसका कोई स्पेसिफिक शेप होता ही नहीं है। पैरामीशियम की खासियत क्या है, पैरामीशियम का जो शेप है वो स्लिपर शेप, हमारे जो जूते का जो शेप होता है, शूज का जो सोल है, जो स्लीपर का जो सोल है उस तरह का इसका शेप होता है। डाई एटम्स, डाई एटम्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, ये एक टाइप का फाइटोप्लैंक्टन है। मैक्रोएल्गा ये भी एक टाइप का फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब है ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, हम इन्हें कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फिर जू प्लैंक्टन क्या है, जू प्लैंक्टन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो खुद खाना नहीं बनाते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, बट थोड़े से एनिमलिस्टिक नेचर इनमें मौजूद रहता है, ये हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। तो वापस से रिवाइज करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और गिने चुने मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक भी है, यूकैरियोटिक भी है, ज्यादातर एक्वेटिक इन नेचर है, ऑटोट्रॉफ भी है, हेट्रोट्रॉफ भी है। हेट्रोट्रॉफ में क्या पाए जाएंगे, सैप्रोफाइटिक हेट्रोट्रॉफ या फिर पैरासिटिक। फिर इनका ऑल्टरनेट नेम क्या है, प्रोटोजोआन, और इसके एग्जांपल्स को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा ये हमारे लिए 3 मार्कर और 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। प्री में यहाँ पे हमारे लिए 4 क्वेश्चंस बनते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा पहली बार किसने शुरुआत करी थी, अर्नस्ट हैक्केल ने। इसका ऑल्टरनेट नेम क्या है, हॉच पॉच किंगडम। प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स को हम एक और नाम से क्या जानते हैं, प्रोटोजोआन। साथ ही साथ यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हैं ये भी हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि which organism doesn't have shape, which organism has slipper like shape या फिर सोल लाइक शेप, तो पैरामीशियम, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटिस्ट, जैसे हमने बात करी थी कल बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, सिमिलरली हम क्या करेंगे, हर एक किंगडम के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हुए चलेंगे। जब हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल्स में पढ़ा था कुछ क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, जू प्लैंक्टन्स है, ये बहुत एसेंशियल ऑर्गेनिजम्स हैं। जो आपके एक्वेटिक फूड चेन है वहां पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड चेन के बारे में आपने सुना होगा, फूड वेब के बारे में सुना होगा। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन फूड चेन की शुरुआत करते हैं, अगर वो ही नहीं रहेंगे तो बाकी का फूड चेन एस्टैब्लिश हो ही नहीं पाएगा। So they serve as the foundation of food chain and are important to ecosystem. Next, protists are primary source of food for many animals. यहाँ पे जब हम animals की बात करते हैं हम aquatic animals की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं, तो पानी जो मछलियाँ वगैरह है, aquatic fishes, aquatic organisms हैं, वो इन्हीं प्लैंक्टन्स को खा के ही सर्वाइव करते हैं, प्रोटिस्टा को ही खा के सर्वाइव करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन इज वन ऑफ द सोल फूड सोर्सेज फॉर व्हेल, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्री क्वेश्चन बन गया। व्हेल का मेजर फूड क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट, zooplankton is fed on by various sea creatures including shrimp and
लार्वल क्रैब्स। श्रिम्प का मतलब हो चुका है जो झींगा, प्रॉन जिसे हम कहते हैं। झींगा और जो केकड़ा है उनके लिए खाना क्या है? ज़ूप्लैंक्टन। व्हेल के लिए खाना क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। Some protists also produce oxygen and may be used to produce biofuel. अभी हमने पढ़ा था कुछ प्रोटिस्टा क्या है? ऑटोट्रॉफिक भी। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद खाना बनाते हैं। खुद कैसे खाना बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस के सहारे। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके हम ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो प्रोटिस्टा क्या कर रहा है? कुछ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। इन सम रेयर केसेस प्रोटिस्ट आर also harvested by humans for food and other industrial applications. ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेस्टा ये हमारे लिए फ्री मार्केट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट किंगडम, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई की अगर हम बात करें स्टार्टिंग से लेके, दैट इज फ्रॉम कार्ल लिनियस इटसेल्फ। कार्ल लिनियस ने दिया था टू किंगडमिक क्लासिफिकेशन, प्लांट एनिमलिया। कार्लस लिनियस ले लीजिए, अर्नस्ट हैक्केल ले लीजिए, या फिर हर्बर्ट कोपलैंड ले लीजिए। तीनों ने क्या करा था? किंगडम फंजाई को या फिर फंगस को, फंजाई फफूंद जिसे हम कहते हैं, इसको किंगडम प्लांटे में ही रखा था। इन तीनों को ये लग रहा था कि जो फंगस है ये एक तरह का प्लांट ही है, फफूंद जो है एक तरह का प्लांट ही है। खाली डिफरेंस क्या है? ये ग्रीन कलर का नहीं है। फफूंद की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख जाएगा मशरूम। तो उनको ये लगता था ये नॉन ग्रीन प्लांट है, मशरूम है नॉन ग्रीन प्लांट है, तो इस वजह से फंगस को किसी ने किंगडम प्लांट से अलग करा ही नहीं था। बट आर एच वेटेकर क्या करेंगे? वो एक्सटेंसिव स्टडी के बाद इनको पता चलेगा नहीं, फंगस तो भाई पूरा एक अलग ऑर्गेनिज्म है, इसको हम प्लांटे में रख ही नहीं सकते। इसकी वजह से एक नए किंगडम की शुरुआत होगी और किंगडम बनेगा किंगडम फंजाई। इनिशियली दे वे पार्ट ऑफ किंगडम प्लांटे। अभी हमने बात करी, सारे साइंटिस्ट को क्या लग रहा था? ये नॉन ग्रीन प्लांट है, तो इस वजह से इसको कहाँ रखा था? किंगडम प्लांटे में। फिर आते हैं वही 5 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी सेल नंबर। जब हम किंगडम फंजाई की बात करते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म इन फंजाई आर मल्टी सेलुलर। लेकिन हाँ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ईस्ट। ईस्ट के अलावा बाकी सारे ऑर्गेनिज्म क्या है? मल्टी सेलुलर। ईस्ट तो फिर क्या है? ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। ये हमारे लिए दो प्री क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। विच वन इज अ यूनिसेलुलर फंगस? ईस्ट। विच वन इज नॉट मल्टीसेलुलर फंगस? ये भी हमारे लिए बन गया क्वेश्चन। ओके आगे बढ़ेंगे। दे ऑल आर ऑफ यूकैरियोटिक ओरिजिन। अब यहां से एक पूरी शुरुआत होती है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की। मोनेरा में प्रोकैरियोट थे, प्रोटिस्टा में भी प्रोकैरियोट थे, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम फंगस इटसेल्फ अब प्रोकैरियोट का जमाना गया। अब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या बन जाएंगे? यूकैरियोटिक। तो यहां से यू प्योर प्योर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या है? सैप्रोफिटिक हेटेरोट्रॉफ्स। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है? दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये इसका पहला पॉइंट है। लेकिन अगेन आपका क्वेश्चन आएगा, सर अगर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं तो इन्हें हमें डिकम्पोजर कहना चाहिए, हम इन्हें सैप्रोफाइट क्यों कह रहे हैं? सैप्रोफाइट और डिकम्पोजर में एक सिमिलरिटी है, बोथ फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन एक यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है, वो ये कि सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स खाने को बॉडी के बाहर पचाते हैं। जैसे हमारे केस की अगर हम बात करें, हम खाने को कहाँ पचाते हैं? बॉडी के अंदर। खाने को अंदर ले आते हैं, बॉडी के अंदर उसको पचाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? खाने को बॉडी के बाहर ही पचा देते हैं, फिर उसको अपने बॉडी के अंदर लाते हैं। सवाल ये आएगा कैसे? इसका सिंपल सा आंसर है, हमारी बॉडी में समझ में आ जाएगा। हमारी बॉडी में हम खाने को कैसे पचाते हैं? एंजाइम्स के सहारे। एंजाइम कहाँ से क्रिएट होती है? हमारी बॉडी के अंदर से क्रिएट होती है और बॉडी के अंदर ही इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन जो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स है वो थोड़ा हट के काम करते हैं। ये एंजाइम प्रोड्यूस तो करती है लेकिन बॉडी के बाहर रिलीज कर देती है, बाहर ही इसको ऊज आउट कर देंगे। इसकी वजह से होगा क्या? खाना बॉडी के बाहर पचता है। एक बार खाना जब पच जाता है फिर इसको ये क्या करते हैं? बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्या है? दो पॉइंट। पहला, दे फीड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। दूसरा पॉइंट क्या है? दे डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड देयर बॉडी।
जो ऑर्गेनिज्म इन दोनों प्रॉपर्टी को शो करेगा हम उन्हें क्या कहेंगे, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफिटिक हेटेरोट्रॉप्स। कहाँ पाए जाते हैं, दे ग्रो इन हॉट, ह्यूमिड एंड मॉइस्ट कंडीशन। उमस वाली जगहों पे, गर्मी ह्यूमिडिटी जहाँ पे ज्यादा है, मॉइस्चर जहाँ ज्यादा है, वहीं पे ज्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन मेथड इनका क्या है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। असेक्सुअली में भी ये 3 टाइप से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग एंड फिजन। ये जो किंगडम फंजाई है, ये यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मेंशन करे गए ये हमारे लिए प्री के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहली चीज, किंगडम फंजाई इनिशियली किसका पार्ट था, किंगडम प्लांटे का पार्ट था। सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, मल्टी सेलुलर है, एक्सेप्शन क्या है, ईस्ट। नेक्स्ट, ओरिजिन क्या है इनका, यूकैरियोटिक। न्यूट्रिशन मेथड क्या है, सैप्रोफाइट्स, मतलब गली सड़ी चीजों को खाते हैं, प्लस खाने को पहले पचाते हैं बॉडी के बाहर, फिर उसे बाद में निगल लेते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन मेथड क्या, असेक्सुअल। फिर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख जाएगा, ईस्ट। ईस्ट की अगर हम बात करें, ये ब्रेड और अल्कोहल प्रोडक्शन में इस्तेमाल करी जाती है। मशरूम्स ऑफ कोर्स फूड है हमारे लिए, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। एस्परजिलस ये एक फंगस है जिससे एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करी जाती है। दैट मीन्स फंगस हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद ऑर्गेनिज्म है। तो ये एग्जांपल्स भी हम क्या करने वाले हैं, याद रखेंगे, ईस्ट, मशरूम और एस्परजिलस। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, प्री को भी कवर करेगा, मेंस के भी कुछ एस्पेक्ट्स को कवर कर सकता है। पहले देखते हैं, पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। हाउ, फंगस फॉर्म्स द मोस्ट यूजफुल बेसिस इन इंडस्ट्रीज लाइक बेकिंग एंड ब्रीविंग। ब्रेड प्रोडक्शन में, ब्रेड मेकिंग में हम जो फफून यूज करते हैं, फंगस यूज करते हैं, वो ईस्ट ही है। अल्कोहल जैसे कि वाइन ले लीजिए, वोडका ले लीजिए, बियर ले लीजिए, विस्की ब्रांडी ले लीजिए, ये सारे अल्कोहल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी अगेन हमें ईस्ट की जरूरत रहती है, फफून की जरूरत रहती है। ये क्या करते हैं, फूड को डिकम्पोज करते हैं, फर्मेंट करते हैं, फिर उसमें से अल्कोहल रिलीज होता है। और ये दोनों बेकिंग और ब्रेविंग इंडस्ट्रीज में यूज करी जा रही है। प्रिपरेशन ऑफ चीज एंड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, इन सारी चीजों में हम क्या करें, ऑर्गेनिज्म फंगस को यूज करते हैं। फंगस के जो एग्जांपल्स है उन्हें याद रखेंगे। ईस्ट का ऑल्टरनेट नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस। ये बेकिंग और ब्रीविंग में यूज करी जाती है। सिट्रिक एसिड और चीज प्रोडक्शन में एस्परजिलस वगैरह का इस्तेमाल करा जाता है। चीज के लिए पेनिसिलिन भी यूज करी जाती है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्या है, ये वो मेडिसिन है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ काम करता है। बाय द वे यहाँ पे एक आपका प्री क्वेश्चन बन जाता है, दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक क्या था, पेनिसिलिन। वंडर ड्रग पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटाटम। ये आपके लिए एक और प्री क्वेश्चन बन गया। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है किस फंगस से प्रोड्यूस करी जाती है, फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटाटम। और पेनिसिलिन क्या है, ये पहला एंटीबायोटिक है, दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक। बाय द वे इसको किसने इन्वेंट करा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको इन्वेंट करा था। ये भी आपके लिए एक प्री क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट, फंगस इज ऑल्सो यूज्ड एज फूड। मशरूम की बात अभी करी थी, मशरूम, मोरल, ट्रफल, ये अलग अलग तरह के मशरूम की अलग अलग वेराइटीज हैं, इनको हम फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। रीजन इज फंगस इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट, सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि फंगस क्या है, सैप्रोफिटिक है, डिकम्पोजर्स है, गली सारी चीजों को क्या करते हैं, डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। सॉइल में जो ह्यूमस की अमाउंट है, जो ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट है, इसको ये बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स किंगडम प्लांटे या फिर प्लांट्स। वैसे इसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं, प्लांट्स के बारे में आपको सारी चीजें पहले से ही पता होंगी, बस आपकी जो नॉलेज है उसी को हम ब्रश अप करने वाले हैं। पहली चीज, पहला टॉपिक क्या रहेगा इसका, सेल नंबर।
यूजुअली मल्टी सेलुलर, दैट मीन्स कुछ यूनिसेलुलर हो सकते हैं। जो यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं हम उन्हें एक और नाम से भी जानते हैं, एल्गे या फिर एल्गा। हिंदी में इसे कहते हैं काई। कुछ काई है जो यूनिसेलुलर है। बाय द वे, काई क्या है? कभी वो किंगडम प्लांटे में रहता है, कभी कभार उसको क्या करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में भी रख देते हैं। ये साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। हम इंडिया में ज्यादातर यही मानते हैं कि जो काई है वो किंगडम प्लांटे में पाया जाता है। एनीवेज, कंटिन्यू करेंगे। दीज आर यूजुअली मल्टी सेलुलर इन नेचर। प्लस क्या है? यूकैरियोटिक। पहले ही बोल चुके, बात हो चुकी है, प्रोकैरियोट सब गए। अब क्या है? सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या है? यूकैरियोटिक है। नेक्स्ट, खान पान की बात करते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? सॉरी, खाने पीने का क्या सीन है इनका? दे शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट मीन्स ये खुद खाना बना सकते हैं। खुद कैसे खाना बनाते हैं? बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये जो टॉपिक है, ये प्री और मेंस दोनों में बहुत पहले एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। बार बार हर 2-3 साल में एक बार तो पूछा ही जाता है, इधर प्री में पूछेंगे या फिर मेंस में पूछेंगे। तो फोटोसिंथेसिस हमें याद रखना है। क्या है फोटोसिंथेसिस? ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। डेफिनेशन याद कर लेते हैं। Photosynthesis is a biochemical process through which plants prepare their own food by utilizing carbon dioxide. यहाँ पे दिख जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। और उसके अलावा और क्या प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन। इस चीज को हम क्या करेंगे? नोट डाउन करके। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज 3 मार्कर। अगर 3 मार्कर में आ गया, डेफिनेशन लिख लीजिए, और हो सके तो इसका इक्वेशन लिख लीजिएगा, काम चल जाएगा। नेक्स्ट, प्लांट की अगर हम बात करें, प्लांट कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं, प्लस और कहाँ पाए जाते हैं? जमीन पे पाए जाते हैं। इस चीज को हम नोट डाउन करके रखेंगे। प्लांट आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल इन नेचर। क्या प्लांट आर्बोरियल हो सकता है? आर्बोरियल का मतलब खाली हवा में पाए जाना नहीं होता है, ऊंची ऊंची डालियों से लटकते हुए ऑर्गेनिज्म को भी आर्बोरियल कहते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें, कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स हैं, जैसे आपने शायद नाम सुना होगा ऑर्किड। कुछ बच्चे इसे ऑर्चिड भी कहते होंगे, एक्चुअली उसका प्रोनाउंसिएशन है ऑर्किड। जो ऑर्किड होता है, ये क्या करते हैं, दूसरे लंबे ऊंचे पेड़ों की जो डाली वगैरह है, जो टहनियां हैं, वहां से लटकते हुए रहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? आर्बोरियल। इसका मतलब ये है, जो किंगडम प्लांटे है, ये पानी में भी पाया जाएगा, जमीन पे भी पाया जाएगा, और आर्बोरियल भी है, मतलब दूसरे पेड़ों के टहनियों से भी लटकता हुआ पाया जाता है, हवा में लटकता हुआ पाया जाता है। So they are found in almost all habitats. Next, plant along with blue green algae. अभी हमने बात करी, जो algae की बात करी थी। Plant as well as blue green algae are considered as primary producer. जो food chain है, food chain में हम हमेशा plant को क्या कंसिडर करते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये हमारे लिए एक प्री क्वेश्चन बन गया। Which organism is considered as primary producer? It is always plant and blue green algae. नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन मेथड की अगर हम बात करें, प्लांट शो बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जहां पे फ्लावर है, जेंडर डिफरेंशिएशन है, वहां पे सेक्सुअल। जहां पे ये सारी चीजें नहीं है, वहां पे असेक्सुअल। नेक्स्ट, एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, एल्गे, मॉस, फर्न, बैनियन ट्री, सैंडलवुड ट्री, मैंगो, ऑरेंज, ये सब क्या है? किंगडम प्लांटे के एग्जांपल्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट किंगडम कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्रिप्टोग्राम एंड फेनेरोग्राम। अगर आपने सिलेबस को नोटिस करा होगा, स्पेशली मेन सिलेबस, वहां पे स्पेसिफिक मेंशन करा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये टॉपिक हमारे लिए बन गया है इंपॉर्टेंट। किंगडम प्लांटे ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, लेकिन किंगडम प्लांटे का जो क्लासिफिकेशन, ये आपके लिए मेंस के हिसाब से क्या हो गया? इंपॉर्टेंट। तो जो किंगडम प्लांटे है, ये डिवाइड हो जाता है दो कैटेगरीज में, क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम। एक एक को डील करते हैं। पहले डील करेंगे क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम का मतलब क्या है? दीज आर दोज प्लांट्स दैट आर विदाउट सीड्स। ये वो पेड़ हैं, पौधे हैं, जिनमें बीज नहीं होते। तो क्रिप्टोगैम का मतलब क्या है? दीज आर प्लांट्स विदाउट सीड्स। क्रिप्टोगैम की अगर हम बात करें, क्रिप्टोगैम फिर 3 अलग-अलग टाइप में डिफरेंशिएट हो जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये जो डिफरेंशिएशन है, ये किस बेसिस पे?
डिफरेंशिएशन है इनके डेवलपमेंट के ऊपर। अगर हम प्लांट के पार्ट्स की बात करें, प्लांट के कितने पार्ट्स हैं? प्लांट के 6 पार्ट्स हैं। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, 6 पार्ट्स हैं। और ये 6 क्या है? एक दूसरे से अलग अलग है। क्रिप्टोग्राम में जो डिफरेंशिएशन है ये इन्हीं पार्ट के ऊपर है। अगर प्लांट के सारे पार्ट्स डेवलप्ड हैं तो फिर उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिफरेंशिएट करी जाएगी। देखते हैं क्रिप्टोग्राम के डिफरेंशिएशन। क्रिप्टोग्राम्स को हमने कितने कैटेगरीज में डिवाइड करा है? 3 कैटेगरीज में, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। एक एक करके डील करते हैं। थैलोफाइट, थैलो जो वर्ड है ये आया है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब है बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको ये डिपेक्ट करता है। थैलोफाइट वो प्लांट्स हैं जहां पे डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हो। देख लेते हैं। Underdeveloped aquatic plants that do not have a proper differentiation between stem, leaf and root. ये वो plants हैं जहां पे आप root, stem और leaf को अलग नहीं कर पाओगे, differentiate नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं algae, spirogyra, chara as well as Eulothrix। algae पे कंसेंट्रेट करते हैं। algae का मतलब है काई, जहां पे पानी जम जाती है, आपने देखा होगा काई भी लग जाती है। अब उसी काई की बात करेंगे। ग्रीन कलर का होता है काई, ठीक। उसमें क्या आप उसका लीफ कौन सा है, रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा है, क्या आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? नहीं कर सकते। जिस पौधे में हम ऐसे डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते हैं उसी पौधे को हम क्या कहते हैं? थैलोफाइट। यहाँ पे साइड पे उसके एग्जांपल्स फोटो भी दे रखा है तो आपको समझने में आसान है। जिन प्लांट्स में हम अंडर डेवलप्ड रूट, स्टेम और लीफ होता है उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? थैलोफाइट्स। जहाँ पे प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है, रूट कौन सा है, लेफ्ट लीफ कौन सा है, स्टेम कौन सा है, अगर हम तीनों चीजों को अलग नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसे कहेंगे थैलोफाइट। यहाँ पे एग्जांपल्स को याद रखेंगे। थैलोफाइट 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और इसको एग्जांपल्स है 3 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट थैलोफाइट का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। मतलब यहाँ पे रूट, स्टेम और लीफ तो है, थोड़े से डेवलप भी हो गए लेकिन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए, बस थोड़ा बहुत डेवलप हुआ। दैट मीन्स अगर इनको थोड़ी सी भी चोट पहुंची ये पौधे मर जाएंगे। देखते हैं। दीज आर प्लांट्स और ऑफ एम्फीबियस नेचर, पानी के आसपास पाए जाते हैं, जमीन पे भी ग्रो कर जाएंगे, पानी में ग्रो कर, ये ज्यादातर पानी के आसपास वाले एरिया में पाए जाते हैं। These are differentiated into स्टेम, लीफ, रूट। यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, रूट क्या है, स्टेम क्या है, लीफ क्या है, ये आप आइडेंटिफाई कर पाओगे लेकिन ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। मतलब रूट, स्टेम और लीफ तो है, जैसे कि थैलोफाइटा में क्या था, आप अंतर ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ब्रायोफाइटा में आप अंतर कर लोगे, हाँ ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है। लेकिन यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते हो, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं देखोगे। सारी चीजें हम, लेकिन सारी चीजें क्या है? अंडर डेवलप्ड। एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, मॉस, लिवरवॉर्ट एंड हॉर्नवॉर्ट। फिर हम आगे बढ़ते हैं टेरिडोफाइटा। अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा की, टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा का अपग्रेडेड वर्जन है। मतलब यहाँ पे लीफ, स्टेम और रूट डेवलप भी है और डिफ्रेंशिएटेड भी, अलग थलग भी है। देखते हैं। दीज आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। यहाँ पे रूट, स्टेम और लीफ तो पूरी तरह से डेवलप हो ही चुके हैं और ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जमीन पे पाए जाते हैं, इसी वजह से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या है? सैल्विना मोलेस्टा एंड एजोला। ये तीनों थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट आपके लिए प्री के हिसाब से इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और मेंस के हिसाब से ये 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज फेनेरोगैम। प्लांट किंगडम को 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड करा था, क्रिप्टोगैम। अब आ जाते हैं फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम क्या है? ये प्लांट, दीज आर प्लांट्स विथ सीड्स। तो फेनेरोगैम्स वो पौधे हैं जिनमें बीज आते हैं, सीड्स आते हैं। फेनेरोगैम्स अब डिपेंडिंग ऑन सीड कहाँ मौजूद है, 2 कैटेगरीज के हो सकते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आप इसे देखते हैं, जैसे क्रिप्टोगैम 3 टाइप के थे, फेनेरोगैम्स कितने टाइप के? 2 टाइप के हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। पहले देखते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो है 2 वर्ड से आया है, जिम्नोस और स्पर्म। जिम्नोस का मतलब है नेकेड, स्पर्म का मतलब है सीड। तो जिम्नोस्पर्म का लिटरल मीनिंग ये है नेकेड सीड। मतलब ये वो पौधे हैं जिनके बीज के चारों तरफ कोई कवरिंग है ही नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, आम का एग्जाम्पल लेते हैं। आम की सीड को हम क्या कहते हैं? जो गुठली है,
गुठली के बाहर क्या कवरिंग मौजूद है कि नहीं, जो गूदा वाला पार्ट है, फ्रूट वाला पार्ट मौजूद है ना, जिसे हम खाते हैं, तो वो प्लांट क्या है, कवर्ड सीड। लेकिन जिन प्लांट के सीड के चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होती है, हम उसे क्या कहते हैं, नेकेड सीड या फिर जिम्नोस्पर्म। 3 मार्कर और प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। द टर्म इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिम्नोस एंड स्पर्मा। सीड बियरिंग प्लांट्स मतलब इनमें सीड तो है बट दैट हैव नेकेड सीड्स, जैसे कि पाइन और देवदार। आपको ये एग्जांपल दिख जाएगा, यहाँ पे पिक में दिख जाएगा। ये पाइन के जो पौधे हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ये पाइन के ये फ्लावर हैं, और इन फ्लावर्स में आपको दिख जाएगा जो गैप बने हुए हैं, उसी गैप के अंदर सीड मौजूद रहेगा, लेकिन इसके चारों तरफ कोई फ्रूट मौजूद नहीं है। तो इस टाइप के पौधे को हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। एग्जाम्पल क्या रहेगा, पाइन और देवदार। फिर आते हैं एंजियोस्पर्म। जो हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी वही ग्रीक वर्ड से आया है, दो ग्रीक वर्ड, एंजियोस और स्पर्म। एंजियोस का मतलब क्या है, कवर्ड। स्पर्म का मतलब क्या है, सीड। मतलब क्या है, दीज आर सीड बियरिंग प्लांट्स वेल एडेप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ। साथ ही साथ इन सीड्स के चारों तरफ क्या मौजूद है, कवरिंग मौजूद है। जैसे कि मैंगो, एप्पल, ऑरेंज सीड है और उसके चारों तरफ क्या मौजूद है, कवरिंग मौजूद है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस मतलब नेकेड सीड, एंजियोस मतलब कवर्ड सीड। ये हम प्री और मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर करेंगे। मेंस के लिए 3 मार्कर और प्री के लिए इनके एग्जाम्पल और इनके वर्ड के जो मीनिंग्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ किंगडम प्लांटेड। ये हम पहले से ही जानते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा। अगेन देख लेते हैं, पहला इंपॉर्टेंस क्या है, फूड। ऑफ कोर्स फूड चेन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेड़ नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, तो हमें खाना मिलेगा ही नहीं। तभी तो हमने प्लांट को कहा था प्राइमरी प्रोड्यूसर। फ्यूल, ये हमें ईंधन प्रोवाइड करते हैं लकड़ी के तौर पे जलाने के लिए, या फिर ये जब डिकम्पोज होके जब कोल पेट्रोल बनाते हैं, इन्हीं से तो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, बिल्डिंग मटेरियल, घर वगैरह बनाने के लिए वुड, फर्नीचर, रोप, ये सारी चीजें इन्हीं से मिलती है। रबर, कॉयर। कॉयर क्या है, ये जो नारियल का जो देखा जो फाइबर्स रहते हैं, नारियल की जो फ्रूट के अंदर, जो कोकोनट के अंदर जो फाइबर्स रहते हैं, उन्हीं फाइबर से क्या बनता है, कॉयर बनता है। नेक्स्ट, मेडिसिन, आयुर्वेद का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये सब क्या है, प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, ये पूरा प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। एनवायरमेंट रेगुलेशन, पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, वाटर टेबल को मेंटेन करते हैं। इन सारी चीज़ों में वो क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम मीन्स पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट, लास्ट किंगडम, किंगडम एनिमेलिया। जब हम किंगडम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं हमारी खुद की, क्योंकि हम इसी में आ जाते हैं, एनिमल्स में आते हैं। ओके, प्रॉपर्टी देखते हैं। दीज आर मल्टी सेल्यूलर इन नेचर एज वेल एज यूकैरियोटिक इन नेचर। ये सिंगल सेल नहीं है, ये मल्टी सेल्यूलर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। दीज आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, खुद खाना नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंडेंट है। इसी वजह से हम इन्हें एक और नाम से भी जानते हैं, कंज्यूमर। द किंगडम इज यूजुअली कंसिडर्ड एज कंज्यूमर। कंज्यूमर क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर के ऊपर, प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर प्लांट नहीं होगा तो इसे खाना नहीं मिलेगा, तो इसी वजह से ये क्या बन गया है, कंज्यूमर बन गया, और प्लांट बन गया है प्रोड्यूसर। कहाँ पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। एयर में मौजूद है, बर्ड्स मौजूद है, जमीन पे मौजूद है, हम पानी में मौजूद है, एक्वेटिक एनिमल्स, तो ये हर जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन मेथड क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड शो करते हैं। फिर इनके जो क्लासिफिकेशन है वो आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमेलिया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम इसी किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट रहेंगी। दे आर डाइवर्स इन फॉर्म फ्रॉम सिंगल सेल टू मल्टी सेलर। अभी हमने पढ़ा था मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ पे सिंगल सेल इसलिए मेंशन करा गया है क्योंकि कुछ यूनिसेलुलर एनिमल्स को हमने यहाँ से हटा के कहाँ रख दिया है, प्रोटिस्टा में रख दिया। मैंने प्रोटिस्टा में कहा था हॉच पॉच किंगडम, जिसमें कुछ एनिमल की भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। कारण यह है कि कुछ कंट्रीज, कुछ साइंटिस्ट ने क्या करा है, कुछ सिंगल सेल्ड एनिमल को यहाँ से उठा के कहाँ रख दिया है, प्रोटिस्टा में। इस वजह से तो यूजुअली दे आर मल्टीसेलुलर, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे कुछ यूनिसेलुलर है। लेकिन कंफ्यूजन ना होने के लिए हमने क्या करा, उन यूनिसेलुलर एनिमल्स को कहाँ रखा है, हमने उसको प्रोटिस्टा में रखा है। नेक्स्ट, दे हैव डिफाइंड सिमेट्री या फिर नॉन एट ऑल। जैसे हमारी बॉडी है,
दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है, दैट मीन्स हमारी बॉडी में सिमेट्री है, या फिर सिमेट्री होगी ही नहीं, इस हिसाब से डिफरेंशिएशन है। जो बॉडी है वो क्या है, सेगमेंटेड होती है, हमारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट, दे हैव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीनिंग क्या है, ये दूसरों पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड। दे शो एक्टिव, रैपिड एंड कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, इनका जो मूवमेंट है, लोकोमोशन है, वो क्या है, एक्टिव है, रैपिड है, एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। लास्ट पॉइंट क्या रहेगा, सेल्स, क्योंकि मल्टी सेलुलर है तो ऑफकोर्स सेल्स, सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस फंक्शन एज गैमीट्स। जो आपने पढ़ा होगा, मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट एग, या फिर ओवा, ये एनिमल्स में ही पाए जाते हैं दोनों, ये मियोसिस के सहारे प्रोड्यूस होते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, कल यहीं से कैरी फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ेंगे। कल हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ा था, वैसे कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया। टिल देन, हैव अ गुड डे, टेक केयर।